नमस्कार दोस्तों, आपके द्वारा लोकोस ऐप के माध्यम से आधार एंट्री, आधार वेरीफाई किया जाता है, लेकिन कुछ मेंबर का आधार वेरीफाई करने पर आधार डाटा मैच नहीं करता है, यानी आधार का जो डाटा है वो मैच नहीं करता है। इसको सही कैसे कर सकते हैं? तो इसका मुख्य 2 कारण है जिसकी वजह से आधार डाटा जो है मैच नहीं करता है। पहला कारण है कि आप जो है जो भी डाटा हो आधार में वो सही से आप नहीं भर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है जो आधार कार्ड संख्या है, ठीक है, वो सही से मिला के भरेंगे। वो आधार कार्ड संख्या जो है वो सही से मिला के भरेंगे, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद नाम जो आधार कार्ड पर है सेम टू सेम वही नाम होना चाहिए, एक भी स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक भी स्पेलिंग गलत होगा तो आधार कार्ड मैच नहीं करेगा। जैसे आपको एग्जांपल में एक बता रहे हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सविता देवी लिखा हुआ है, ठीक है। सविता देवी आप लिख दिए, लेकिन आधार कार्ड पर जो सविता लिखा हुआ है उसमें बी से नहीं, ठीक है। यहाँ पे सविता बी से लिखा हुआ है, लेकिन आधार कार्ड पे सविता जो है भी से लिखा हुआ है, ठीक है, भी से लिखा हुआ है। तो जब आप वेरीफाई कीजिएगा तो आधार कार्ड मैच नहीं करेगा, यानी जो आधार कार्ड पर स्पेलिंग है उसमें एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो आधार कार्ड पर है लिखा हुआ सेम टू सेम वही स्पेलिंग के साथ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ दिक्कत ये भी हो जाता है कि ये जो आप सविता देवी है तो उनका जो है सविता देवी, कई लोग जो है देवी को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। सविता और देवी में कोई स्पेस नहीं देते हैं। अगर स्पेस भी नहीं अगर दिया जाएगा तो भी आपका आधार कार्ड मैच नहीं करेगा। तो आधार कार्ड जब वेरीफाई करे तो एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर एक भी मिस्टेक होता है तो आधार कार्ड मैच नहीं करेगा। तो सेम टू सेम जो स्पेलिंग होगा आधार कार्ड पे वही आपको यहाँ पे एंट्री कर देना है, और देवी नाम के बीच में जब स्पेस है तो स्पेस भी देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें जो लोकल लैंग्वेज में है इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, कुछ भी इसमें मत डालना है। कई लोग कुछ लिख देते हैं, भोजपुरी भी लिख देते हैं, कई लोग कुछ भी लिख देते हैं लोकल लैंग्वेज पढ़ने के बाद, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद नीचे में देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ में कई लोग जो है गलत भर देते हैं। जैसे उसका महीना कुछ और है आधार कार्ड पर, यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं, सही से मैच मिलाते नहीं हैं और आधार वेरीफाई कर देते हैं। तो एक एक डाटा को जो आधार कार्ड में है वो आपको यहाँ पे मिला करके और सही से एंट्री करना पड़ेगा, तब जाके आपको आधार वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अगर आधार कार्ड पे सही से मिलाने के बाद भी एक एक वर्ड, एक नंबर, हर चीज़ मिलाने के बाद भी अगर उसके बाद भी आधार कार्ड का डाटा मैच नहीं होता है तो उसका कारण दूसरा है। दूसरा क्या कारण है? तो वो महिला का जो आधार कार्ड है वो महिला जो है कभी ना कभी उस आधार कार्ड को अपडेट कराई होगी, ठीक है। वह या तो नाम चेंज कराई होगी या डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई होगी, कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे वो चेंज अपडेट कराई होगी। तो उससे पूछना है कि आपने अपडेट कराया है, अगर अपडेट कराई है तो उसको नया वाला जो आधार कार्ड डाउनलोड करवाई होगी वो वाला उसको आधार कार्ड लेके बुलाना है, ठीक है। जो बाद में अपडेट कराने के बाद जो आधार कार्ड निकलवाई होगी वो उसको लेकर के आने के लिए बोलना है, ठीक है। अगर उसके बाद भी उसको ये बोलती है कि नहीं हम अपडेट नहीं कराए हैं, ये नहीं कराए हैं, तो उसका भी एक सलूशन है कि आप उसको बोले कि पास के कोई आधार सेंटर है वहाँ पे जाके वो अपना फिंगर से आधार कार्ड प्रिंट करा के नया लेके आए, क्योंकि 10 से 20 रुपया में वो जो है फिंगर से प्रिंट करके आधार कार्ड के उसको निकाल के दे देगा, तो उसको नया निकाल करके बोले लाने के लिए, ठीक है। तो इससे भी आपका सलूशन हो जाएगा। अगर उससे आप चाहते हैं कि उसी जगह उसी समय जो है सलूशन उसका कर दे, तो उसका सलूशन ये है कि आपको गूगल क्रोम में जा करके ई आधार वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि ई आधार कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसी समय। तो ये बात आप समझ गए कि ये जो हर एक डाटा जो है सही से भरना है, एक भी मिस्टेक आधार कार्ड वेरीफाई में नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि अगर वो अपडेट कराई होगी तो उसको बोलना है कि पास के जो आधार कार्ड सेंटर है वहाँ से वो अपना फिंगर के द्वारा जो है नया आधार प्रिंट करा के लेके आए, तो उससे भी आप जो है एंट्री हो जाएगा। और उसी समय आप निकाल के उसका आधार वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको गूगल क्रोम में जा करके ये आधार वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे तो आपको बता देते हैं कैसे जाना है। सबसे पहले जाएंगे तो यहाँ पे गूगल में जाएंगे और गूगल में यहाँ पे ई आधार लिखेंगे, यहाँ पे ई आधार लिखेंगे, ये देखेंगे
ई आधार लिखने, उसके बाद यहाँ पे देखिए ई आधार सर्च करने के बाद नीचे देख रहे होंगे माई आधार। माई आधार पर क्लिक करेंगे। माई आधार पर क्लिक करेंगे। साइट अभी व्यस्त चल रहा है जिसके कारण नहीं ओपन हो रहा है, लेकिन इसी तरह ई आधार जा कर के माई आधार पर जाएंगे। ठीक है, माई आधार पर जाने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आधार कार्ड डाउनलोड का। आधार कार्ड डाउनलोड करने उस पर क्लिक करने के बाद आपको आधार कार्ड संख्या डालना पड़ेगा और उसमें कैप्चा डालना पड़ेगा। उसको डाल करके जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक OTP जाएगा। वो आपको 33 सेकेंड के अंदर ही OTP वो डालना पड़ता है। जब आप OTP डालेंगे तो आधार कार्ड का PDF जो है डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आधार कार्ड का PDF डाउनलोड हो जाएगा और उसको जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए पासवर्ड भी उसमें लगता है, जिसमें नाम का पहला 4 कैपिटल लेटर में होना चाहिए, नाम का 4 अक्षर पहला, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए लास्ट ईयर का। तो वो दोनों मिला के पासवर्ड बन जाता है और उस पासवर्ड को डालने के बाद आधार का जो PDF है वो आपको ओपन हो जाता है। उसके बाद जब ओपन हो जाएगा तो उसी आधार से आप जो है वहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा। लोकस में वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसी समय करने का एक तरीका है। या उससे आप बोल भी सकते हैं कि आप आधार कार्ड नया निकाल के ले आ सकते हैं, लेकर के आइए, 15-20 रुपये में प्रिंट करके फिंगरप्रिंट से निकाल के तुरंत दे देगा। तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो मेन यही 2 रीज़न है, दूसरा और कोई रीज़न आधार मैच का नहीं होता है। अगर ये दोनों तरीका अपनाते हैं या दोनों तरीका सही से करते हैं तो आपका 100% आधार मैच करेगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।